गुड मॉर्निंग दोस्त, आप लोग कैसे हैं। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। दोस्तों, आज हमारे आय और व्यय और खर्च और सेविंग पर आज जो हमारा परसेंटेज का लेक्चर होगा दोस्तों, और जितने भी स्टूडेंट का आज का क्लास मेरा ऑफलाइन छूट गया है, ठीक है ना, परसेंटेज का जिसका चल रहा था, वो सब स्टूडेंट ध्यानपूर्वक सुनिएगा बातें। वो लोग इस क्लास को पूरा ध्यान से आप लोग सुन लीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि आज का क्लास आप लोगों का ट्रेन छूटने की वजह से आप लोग नहीं कर पाए क्लास, उसके लिए मुझे खेद है, ठीक है ना। और मैं कुछ कह नहीं सकता दोस्तों, मैं एक ही चीज़ कर सकते हैं कि आप लोगों के लिए आज का क्लास अब्सेंट नहीं हो देने के कारण ऐसे आप लोग महसूस कीजिए और चीज़ों को अपने घर में बैठकर मोबाइल को एकदम जहाँ पे भी आप लोगों का स्टडी टेबल है, बैठने का पढ़ने का जो भी जगह है दोस्तों, वहाँ पे अच्छी तरह से आप लोग 30 से 40 से 50 मिनट का जो भी वीडियोज बनेगा वो वीडियो को दोस्तों आप लोग अच्छी तरह से देखिएगा, ठीक है ना। क्योंकि आज का चैप्टर अगर आज हम लोग पीछे हो जाएंगे, फिर कल का क्लास, फिर कल हम लोगों को जो सोचे हैं दोस्तों, वो टाइम पर हम लोगों का सिलेबस पूरा नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से हम लोगों को आज की क्लास का आज ही निपटाना होगा, जिसके लिए मैं ऑनलाइन माध्यम से आप लोगों को चीज़ों को क्या कर सकते हैं, प्रोवाइड कर सकते हैं। और हम लोग हर चीज़ को उसी तरह दोस्तों, जिस तरह हम लोग ऑफलाइन क्लास में चीज़ों पे एकदम पूरी ध्यान से अंडरस्टैंडिंग करते हैं और हम लोग ध्यान से समझने का कोशिश करते हैं, और आप लोग जिस तरह की एकदम बको ध्यानम जैसे एक ऐसे आप लोग समझते हैं, और वैसे ही आप लोग मोबाइल में भी समझने का कोशिश कीजिएगा, तो हर चीज़ आपको वैसे ही समझ में आ जाएगा दोस्तों, आप लोगों को दिक्कत नहीं होगा। तो आज हम लोगों का जो क्लास होगी वो इनकम से रिलेटेड होगा, ठीक है ना। वो क्या होगा दोस्तों, इनकम, जिसको हम लोग आय बोलते हैं, और एक्सपेंडिचर, जिसको हम लोग बोलते हैं खर्च नहीं, और फिर हम लोग सेविंग, जिसको हम लोग बोलते हैं बचत, ठीक है दोस्तों। एक चीज़ जान लीजिएगा कि इनकम बराबर होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, ठीक है ना। ये बात आप लोग याद रखिएगा। इनकम मतलब होता है दोस्तों आय, और इसका मतलब होता है खर्च प्लस सेविंग, ठीक है। इनकम वही होता है दोस्तों जो खर्च और सेविंग दोनों को ऐड कर दिया जाए तो वो हमारा क्या बन जाता है, इनकम बन जाता है। नहीं तो इनकम, एक्सपेंडिचर और हम लोग सेविंग, आज हमारी पूरी क्लास इसी पे चलेंगे, ठीक है ना। आप लोग हर चीज़ को अच्छी तरह से अंडरस्टैंडिंग करने की कोशिश कीजिएगा। ये हमारा परसेंटेज का, ठीक है, आप लोगों का लेक्चर नंबर 4 है शायद, नहीं या 5 है, हमारी जो ऑफलाइन क्लासेस लेते हैं दोस्तों उन्हीं का, क्योंकि बहुत सारे बच्चा का क्लास छूट गया, ठीक है, जिसकी वजह से मुझे वीडियो अपलोड करना पड़ रहा है आप लोगों का, क्योंकि हम टॉपिक वाइज पढ़ाते हैं दोस्तों, एकदम यूनिट वाइज पढ़ाते हैं ऑफलाइन क्लास में। जैसे कि ये ख़त्म होगा फिर चुनाव से रिलेटेड पढ़ाएंगे, ठीक है ना। चुनाव से ख़त्म होगा फिर हम लोग पढ़ाएंगे स्टूडेंट फेल पास से रिलेटेड। तो हर चीज़ को हम लोग यूनिट वाइज पढ़ते हैं। तो आज हम लोग जो पढ़ेंगे, आज हमारे जो टॉपिक था क्लास 8 बजे वाला स्टूडेंट्स आप लोग सुनेंगे, ठीक है ना। आप लोगों का ट्रेन छूट गए जाने की वजह से मैं आप लोगों के लिए मैं वीडियो क्या कर रहा हूँ, रिकॉर्ड कर रहा हूँ दोस्तों, ठीक है ना। इनकम मतलब आय होता है दोस्तों, एक्सपेंडिचर मतलब खर्च होता है, और सेविंग मतलब बचत। हम लोगों का इसी पे टॉपिक चल रहा था ना, जो हम लोग कुछ क्वेश्चन किए थे, इस पे नहीं किए थे, उसी पर चीज़ें आज लोग हम लोग चलेगी। जैसे कि दोस्तों हमारी घर का जो एक्सपेंडिचर है, ठीक है ना, मान लेता हूँ 20% है, ठीक है ना। तो इसको फ्रैक्शन वैल्यू में हम लोग लिखेंगे दोस्तों 1/5। ये जो 5 है दोस्तों, वो तुम्हारा क्या चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा होता है जानते हो, इनकम को।
इनकम को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ठीक है ना। इनकम बोले तो आय, और ऊपर वाला जो एक्सपेंडिचर है दोस्तों वो हमारा क्या चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्सपेंडिचर। तो बताइए अगर हम लोगों को सेविंग पता करना है दोस्तों, सेविंग पता करना है तो सेविंग इज इक्वल टू फार्मूला क्या होगा, इनकम में माइनस एक्सपेंडिचर हो जाएगा, नहीं माइनस खर्च हो जाएगा दोस्तों, आय में माइनस खर्च हो जाएगा, होगा या नहीं होगा, इज इक्वल टू 4। ये जो 4 होगा दोस्तों ये हमारा सेविंग होगा। अगर हम 5 रुपया कमाते हैं, अगर हम 5 रुपया कमाते हैं, अगर हम 5 रुपया कमाते हैं तो 1 रुपया खर्च करते हैं, तो मैंने सेविंग कितना रुपया का करता हूँ, बचत कितने का करता हूँ, 4 का करता हूँ, ठीक है ना। फिर से एक समझाने का कोशिश करते हैं। देखिए देखिए यहाँ पे मैं कहने का कोशिश ये चाह रहा था दोस्तों, मान लेता हूँ कि हमारे घर का जो खर्च है 25% है, खर्च 25% है दोस्तों, ठीक है ना। तो हम लोग 25% का फ्रैक्शन वैल्यू सोचेंगे, क्या सोचेंगे, 1/4, ठीक है दोस्तों, 1/4। तो 1/4 तो है दोस्तों, ये जो 4 है ना, ये 4 को हम लोग इनकम को रिप्रेजेंट करता है, इनकम को, इनकम बोले तो आय, इनकम बोले तो आय, और ये 1 जो है दोस्तों वो एक्सपेंडिचर को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्सपेंडिचर बोले तो खर्च, ठीक है ना। तो हम लोगों को पता है दोस्तों I इज इक्वल टू ई प्लस एस होता है, ये फार्मूला तो आप लोग जानते हैं, इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होता है। अगर हम लोगों को सेविंग पता करना है मित्रों तो इनकम में एक्सपेंडिचर को माइनस करना पड़ता है, ठीक है ना। अगर हम लोगों को एक्सपेंडिचर पता करना होता है दोस्तों तो सेविंग में, इनकम में सेविंग को माइनस करना पड़ता है, ये बात याद रखिएगा, ठीक है ना। वही बात यहाँ पे हम लोग फ्रैक्शन में भी वही कंसेप्ट लगाता हूँ जो हमारी फार्मूला होती है, फार्मूला वाला ही कंसेप्ट यहाँ पे लगाता हूँ दोस्तों। मान लेता हूँ 4 यूनिट हमारा इनकम है और 1 यूनिट हमारा खर्च है, तो हमारा सेविंग कितना है मित्रों, बोलिए ना, सेविंग कितना है। तो हमारा सेविंग जो है मित्रों वो है आपका 3 यूनिट, ये जो हो गया वो सेविंग हो गया। सेविंग बोले तो बचत, हमारी जो बचत है मित्रों इतना रुपया है। तो आप लोग इससे क्या हो गए होंगे दोस्तों, पूरे पहचान लिए होंगे कि खर्च क्या होता है, खर्च किसको कहते हैं और किस तरह हम लोग चीज़ों पर क्या करते हैं, हर चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि खर्च, मान लेता हूँ दोस्तों खर्च, अभी इसी जगह हम बोल देता हूँ खर्च, यहाँ पे दोस्तों खर्च में मान लेता हूँ, या तो फिर हम लोग बोलते हैं बचत, बचत 20% का बचत करता है, 20% बोले तो 1/5, ठीक है ना, 20% बचत करता है दोस्तों। तो इसका इनकम होगा यही, इनकम तो यही ना होगा दोस्तों, 5 ही यूनिट होगा, ठीक है ना। इनकम कितना होगा इसका, 5 यूनिट। और बचत जब कर रहा है, क्या कर रहा है, बचत, ठीक है ना, 20% का बचत कर रहा है। तो इनकम अगर हमारा 5 यूनिट है दोस्तों तो बचत कितना यूनिट होगा, 1 यूनिट। अगर 1 यूनिट बचत होगा दोस्तों तो आप सोच लीजिए इसका खर्च कितना होगा, 4 यूनिट हो जाएगा, इस तरह का नहीं। तो हर चीज़ को हम लोगों को समझने की कोशिश कीजिएगा। जब खर्च दिया रहेगा दोस्तों, बचत कितना होगा 1 यूनिट, तो खर्च 4 यूनिट हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमारा यूनिट पे खर्च हो रहा है दोस्तों, 5 में 1 बचत हो रहा है, 5 में 1 बचत हो रहा है, तो खर्च कितना हो रहा है, खर्च इज इक्वल टू, निकाला जाए तो खर्च इज इक्वल टू क्या होता है, इनकम में माइनस कर देना है सेविंग को, इनकम में माइनस कर देना है सेविंग को दोस्तों, ठीक है ना। तो यहाँ से हमारा ये सब कंसेप्ट क्या हो रहा है, समझने में आ रहा है। तो आइए हम लोग थोड़ा सा एक क्वेश्चन की ओर जाते हैं, ठीक है ना। और कुछ नहीं दोस्तों, यहाँ पे हमारा जो यूज होगा वो मिक्सचर एंड एलिगेशन, क्या यूज होगा, मिक्सचर एंड एलिगेशन का रूल से हम लोग इसको सेविंग को पढ़ाएंगे, पूरा को मिक्सचर एंड एलिगेशन से पूरे का पूरे हम पढ़ाने का कोशिश करेंगे। और हमारा जो फंडा होगा दोस्तों उस तरह तो
जैसे भी होगा इजी से इजी करने का कोशिश करेंगे, जैसे जो बनाने का रहेगा वैसे बनाएंगे दोस्तों, ठीक है ना। आप लोगों को सबको परसेंटेज वैल्यू याद होनी चाहिए। तो आइए हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, क्योंकि कुछ क्वेश्चन तो कराना ही पड़ेगा, समझ में कैसे आएगा अगर क्वेश्चन नहीं कराएंगे तो नहीं। तो क्वेश्चन तो नेसेसरी है दोस्तों, और क्वेश्चन तो मुझे याद नहीं है, तो क्वेश्चन तो लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो देखिए हम लोग एक चीज़ जानते होंगे दोस्तों कि मान लिया जाए एक क्वेश्चन है, ठीक है ना, एक क्वेश्चन है 15% मान लेते हैं खर्च कर रहे हैं। एक्सपेंडिचर जो हमारा घर का है दोस्तों वो कितना है, 15% है। इसको लिखेंगे 3/20। लिख सकते हैं या ना लिख सकते हैं, लिख सकते हैं दोस्तों। ये हो गया 17/20। ओके, तो इनकम बराबर फॉर्मूला क्या होता है, एक्सपेंडिचर प्लस बोलिए ना सेविंग, ठीक है ना। तो आप ही बताइए, इनकम हमारे घर का 20 रुपया है, जबकि इनकम हमारे घर का 20 रुपया है दोस्तों, ठीक है, और हमारा खर्च जो है वो 3 यूनिट है, और सेविंग कितना है 17 यूनिट। जोड़ेगा तो क्या इसका इक्वल हुआ, हो गया। तो यही बात होता है दोस्तों, चीज़ें बदलती नहीं है। अगर 20 का कमाई है हमारा, ठीक है ना, 20 का इनकम है, तो 3 हम लोग का खर्च होता है, 17 सेविंग करते हैं, तो टोटल हमारे इनकम कितना था, 20 ही होता है ना दोस्तों। तो यहाँ आइए हम लोग एक क्वेश्चन की ओर आगे मोच लेता हूँ। देखिए एक क्वेश्चन लिखिए, इसी को दोस्तों हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, देखिए यहाँ पे एक बात हम बता सकते हैं, क्या, एक्सपेंडिचर और सेविंग, ठीक है दोस्तों। इसी को हम लोग एक शब्दों में कह सकते हैं मिक्सचर एंड एलिगेशन। क्या कह सकते हैं, एक्सपेंडिचर और सेविंग को ही हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, मिक्सचर एंड एलिगेशन क्या कहते हैं। ये हमारा जो बनेगा मिक्सचर एंड एलिगेशन का कंसेप्ट तो लगेगा दोस्तों, मगर ये जो बनेगा हम लोग का, यही हमारा क्या है, इनकम है, ठीक है ना। हम लोग का इनकम मानो ये है, ये घड़ा में हमारा इनकम है, ठीक है दोस्तों। कुछ हम लोग पैसा निकाले इससे, कुछ एक्सपेंडिचर कर दिए, कुछ सेविंग कर दिए, तो कुल इनकम में से ही होता है दोस्तों। या तो एक्सपेंडिचर और सेविंग को ही हम लोग क्या कहते हैं, इनकम कहते हैं, क्योंकि जिस घड़ा से पानी निकल रहा है दोस्तों, जिस घड़ा से मनी निकल रहा है, उस घड़ा में हमारा क्या था, इनकम था। वही उसी को निकाल के कुछ रुपया खर्च कर दिए तो कुछ सेविंग कर लिए, वो हमारा इनकम ही तो था टोटल, ठीक है ना। आइए हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन लिखिए आप लोग, एक व्यक्ति ने अपनी आय का 80% खर्च किया। क्वेश्चन दोस्तों लिख लीजिए, ठीक है ना, हम बोल देते हैं, आप लोग क्वेश्चन लिख लीजिएगा कॉपी, क्योंकि उतना हम क्वेश्चन लिखा नहीं सकते हैं। एक व्यक्ति ने अपने आय का 80% खर्च किया। कितना परसेंट खर्च किया दोस्तों, 80% खर्च किया। अगर उनकी आय 10% बढ़ जाती है, अगर उनकी आय 10% बढ़ जाती है तथा व्यय में 15% की वृद्धि हो जाती है, व्यय में 15% की वृद्धि हो जाती है, तो फिर बचत में कितना प्रतिशत परिवर्तन होगा। एक बार और बोल देता हूँ, ठीक है ना। एक व्यक्ति ने अपने आय का 80% खर्च किया। अगर उनकी आय 10% बढ़ जाती तथा व्यय में 15% की वृद्धि होती है, तो फिर बचत में कितना प्रतिशत परिवर्तन होगा। दोस्तों 80% खर्च, यहाँ पे देखिए खर्च हमारा कितना है दोस्तों, 80% है, नहीं 80% का फ्रैक्शन वैल्यू 4 कितना होता है, 5 होता है, ठीक है दोस्तों। आइए हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, ये हमारा एक्सपेंडिचर है दोस्तों, और ये हमारा क्या है, सेविंग है। ये क्या है, सेविंग है। बोलिए 5 का इनकम है, 4 का खर्च है, एक्सपेंडिचर है, 4 का एक्सपेंडिचर है, तो बचत कितना है, 1 है दोस्तों। ये 1 जो है हमारा सेविंग है, 1 जो है दोस्तों वो क्या है, हमारा सेविंग है, बचत है, ठीक है ना।
तो आप ही बताइए यहाँ पे एक्सपेंडिचर 4 हो रहा है दोस्तों, सेविंग 1 यूनिट हो रहा है दोस्तों, ठीक है ना। सेविंग कितना हो रहा है, 1 यूनिट हो रहा है। और यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए क्या बोल रहा है उसकी आय 10% बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाती है, आय, ठीक है ना। आय में 10% बढ़ जाता है, उसको हम लोग मान लेते हैं टोटल दोस्तों, 10% बढ़ गया, ठीक है। और बोल रहा है कि खर्च में 15% और बढ़ जाता है, खर्च में 15% बढ़ जाता है दोस्तों, ठीक है। और यहाँ पे देखिए मिक्सचर एंड एलिगेशन का कंसेप्ट यूज करेंगे। यहाँ पे चीज़ें तो दिखता नहीं है दोस्तों, यहाँ पे देखिए 4:1, ठीक है ना। ये जो 10% और आय बढ़ा देता है तो कुल आय में 10% बढ़ाता है, वो 10% को यहाँ पे रखिए, मानिए एवरेज परसेंटेज है, ठीक है ना। और यहाँ पे 15% और बढ़ा देता है दोस्तों, ठीक है ना। और यहाँ पे हम लोग देखिए, यहाँ पे नहीं पता है तो मान लेता हूँ x है, ओके। और यहाँ पे हम लोगों को नहीं पता है, यहाँ पे नहीं पता है। अच्छा एक चीज़ हम बताते हैं, इसमें इनको घटावेंगे तो क्या बचेगा, आप ही लोग बोलिए ना, क्या बचेगा, 5 ही ना बचेगा, 5%, ठीक है ना। तो इसको बोलिए 1 यूनिट बराबर कितना होता है दोस्तों, 5, तो 4 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 20, ठीक है ना। तो ऑटोमेटिक 20% हो जाएगा दोस्तों, नहीं कितना परसेंट हो जाएगा, 20% हो जाएगा। तो आप ही लोग बताइए कि यहाँ पे 15% ये बड़ा है दोस्तों, तो ऑटोमेटिक ये छोटा होगा, तो ये कितना परसेंट होगा दोस्तों, ये 20%, ये 10% है, तो आप ही लोग बताइए ये कितना परसेंट होगा। मतलब एगो छोटा होना ही चाहिए ना, तभी तो बचेगा। तो ये जो होगा -10% होगा दोस्तों, ये हो गया इसका 10% का, इसका क्या हो गया, कमी। क्या हो गया दोस्तों, 10% की कमी हो गया। केस में बचत में कितना प्रतिशत का परिवर्तन होगा, तो दोस्तों बचत में जो परिवर्तन हुआ वो 10% का क्या हो गया, इसका कमी हो गया, 10% का कमी हो गया दोस्तों। क्योंकि इससे इसका वैल्यू क्या होना चाहिए था, बड़ा होना चाहिए, नहीं छोटा होना चाहिए था। क्योंकि एक वैल्यू तो 10 से, एवरेज वैल्यू से तो वो एक बड़ा हो गया है दोस्तों, तो दूसरा इससे छोटा होना चाहिए। तो छोटा कितना होगा, -10 होगा, क्योंकि इसको जब ऐड करेंगे तो 20% हो जाएगा, होगा ये नहीं होगा, क्योंकि इनमें इसको माइनस करेंगे तो 20% होगा, इसको इसमें माइनस करेंगे तो -10% होगा। तो हमारा जो बचत में परिवर्तन हुआ था वो -10% घट गया था, ठीक है ना। हमारा बचत में जो परिवर्तन हुआ था, आंसर हमारा दोस्तों यही होता है, ठीक है ना, 10% घट गया था। आइए हम लोग ये आप लोग ऐसे ही सॉल्व कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक है ना। एकदम बहुत ईजी क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन नंबर 1 आप ऐसे ही सॉल्व कर लीजिएगा, एक लाइन में आंसर आ जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग पढ़िए, हम लोग पढ़ देते हैं, आप लोग सुन लीजिए। एक व्यक्ति ने अपने आय का 75% खर्च किया, अगर उसी आय में 23% की वृद्धि है तो खर्च में 17% की वृद्धि होती है, तो बचत कितनी प्रतिशत होगी। फिर एक बार हम क्वेश्चन बोल देते हैं, आप लोग लिख लीजिएगा। एक व्यक्ति ने अपने आय का 75% खर्च करता है, अगर उसी आय में 23% की वृद्धि है तो खर्च में 17% की वृद्धि होती है, तो बचत में कितनी प्रतिशत होगी। तो दोस्तों 75% खर्च किया, देखिए खर्च ही तो बोल रहा है ना, खर्च कितना किया दोस्तों, 75%। 75% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है वो 3/4 होता है। तो हमारा यहाँ पे एक्सपेंडिचर और सेविंग, हम लोग को तो एक ही चीज़ देखना है, सेविंग कितना होगा दोस्तों, 1/4 होगा या नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पे तो हमारा एक्सपेंडिचर 3 है दोस्तों, सेविंग 1 है, ठीक है ना। और क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, 23% आय में वृद्धि करता है। 23% आय में जो वृद्धि करता है दोस्तों उसको हम लोग क्या मान लेते हैं, एवरेज वैल्यू, ठीक है ना। और खर्च में 17% का कम कर देता है, खर्च 17% का कमी कर देता है। तो बताइए इसमें इसको माइनस करेंगे दोस्तों तो कितना बचेगा, 17×3 6%, ठीक है ना। तो 1 यूनिट बराबर 6% दोस्तों,
तो 6 यूनिट बराबर कितना परसेंट होगा, 6 18% होगा या नहीं होगा, कितना होगा दोस्तों, 18%। नहीं, आप लोग देखिए कि 1% बराबर तो 18% होगा दोस्तों, होगा ना। अब यहाँ पे आप लोग देखिए, हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, एक तो दोस्तों इससे छोटा हो गया, इससे ये क्या हो गया, छोटा हो गया, तो दूसरा तो बड़ा होना चाहिए ना। तो इसको और इसको जोड़ दीजिए, 18 और 23 को जोड़िएगा तो कितना होगा, 41%। ये दूसरा का जो होगा दोस्तों सेविंग में, बचत में जो प्रतिशत बढ़ेगी दोस्तों, वो कितना परसेंट बढ़ जाएगी, 41% का बढ़ोतरी हो जाएगा। यही आपका क्या हो गया दोस्तों, आंसर हो गया। ठीक है ना। हम लोग क्वेश्चन में क्या किए मित्रों, पहले आप लोग अच्छी तरह से अंडरस्टैंडिंग करने का कोशिश कीजिए। खर्च हमारा 75% हो रहा था, तो उसका फ्रैक्शन वैल्यू 3/4 होती है। और 3/4 जब होती है मित्रों, तो देखिएगा यहाँ पे 4 जो हमारा है वो का है, इनकम है ना। 4 हमारा इनकम है, 4 हमारा का है, इनकम है, और 3 हमारा का है दोस्तों, 3 हमारा खर्च है ना। तो घटाओ तो कितना बचेगा, बोलिए, एक हमारा क्या, सेविंग है। 4 इनकम में से एक सेविंग है दोस्तों। तो हम लोगों को यहाँ पे देखिए, हम लोग आगे बढ़ता हूँ। एक्सपेंडिचर कितना है दोस्तों, वो 3 है। हमारा जो एक्सपेंडिचर है, खर्च है, वो 3 है। सेविंग कितना है, 1 है। जबकि एक्सपेंडिचर दिया हुआ है 17% घटा दिया जाता है, और आय में 23% वृद्धि कर दिया जाता है। इससे ये कितना कम है दोस्तों, तो 6 है। तो बताइए, 1 यूनिट बराबर 6 है, तो 3 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 18 हो जाएगा। तो आप ही बताइए कि ये इससे तो छोटा है दोस्तों, तो दोनों को ऐड करके, क्योंकि इससे ये बड़ा होना चाहिए, तो ये दोनों को ऐड करके यहाँ लिख देंगे 41%। ये 41% जो आया दोस्तों, वो हमारा क्या हुआ, आय में परिवर्तन आया, नहीं सॉरी, बचत में जो परिवर्तन आया वो 41% आया। ठीक है ना। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर जाते हैं। लिखिए क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों। लिखा है कि एक व्यक्ति ने अपनी इनकम का 75% खर्च किया। एक व्यक्ति ने अपने इनकम का 75% खर्च किया। एक व्यक्ति अपने इनकम का 75% खर्च किया। ठीक है ना। अगर उसी आय में 20% की वृद्धि होती है, अगर उसी आय में 20% की वृद्धि होती है और खर्च में 10% की वृद्धि होती है, और खर्च में 10% की वृद्धि होती है, तो बचत कितनी प्रतिशत बढ़ेगी, बचत कितनी प्रतिशत बढ़ेगी। बस दोस्तों यही क्वेश्चन है। तो आप लोग क्वेश्चन देख लिए होंगे दोस्तों। इनकम का खर्च कितना कर रहा है, 75%। 75% जो है दोस्तों वो एक्सपेंडिचर है इसका। ठीक है ना। 75% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है 3/4 होता है, ये होता है 1/4। कितना हुआ दोस्तों, 1/4। ये आपका एक्सपेंडिचर है, और ये हमारा रेशियो में, ये हमारा क्या है दोस्तों, सेविंग है। क्या है, सेविंग। ठीक है ना। तो बताइए, एक्सपेंडिचर 3 है, सेविंग 1 है, जबकि क्वेश्चनमा में क्या बोलल है, क्वेश्चनमा में बोलल है कि एक्सपेंडिचर 10% है दोस्तों, और सेविंग 20% है। नहीं, आय में 20% और बढ़ा देता है। तो आप ही लोग बताइए, यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ बचेगा दोस्तों 10%। ठीक है ना। तो बताइए, 1 यूनिट बराबर 10%, तो 3 यूनिट बराबर कितना होगा, 3%, 30% होगा ना। जबकि एक वैल्यू 20 से तो छोटा है, दूसरा वैल्यू क्या होना चाहिए, इससे बड़ा होना चाहिए। तो इस दोनों को जोड़ देंगे तो इतना क्या हो जाएगा दोस्तों, 50%। यही हमारा 50% जो है दोस्तों, वो हमारा क्या है, कुल बचत। ठीक है ना। कुल बचत जो होगा दोस्तों, वही 50% होगा। ये बात आप लोग समझ में आ गया होगा। ओके मित्रों, आइए हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन दिख नहीं रहा है, थोड़ा ऊपर कर देते हैं। ठीक है। यहाँ पे देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 3 था दोस्तों। यहाँ पे देखिए, नहीं दिख रहा है। ठीक है ना। एक्सपेंडिचर जो है वो 75% है, इसका फ्रैक्शन वैल्यू 3/4 है।
एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो है दोस्तों। एक्सपेंडिचर 3 है, सेविंग 1 है, क्योंकि 1/4 ही होगा। ओके, और देखिए दोस्तों यहाँ पे 10%, ये जो होगा हमारा 20%, तो यहाँ पे जो बचेगा वो 10% बचेगा। 1 यूनिट बराबर 10%, 3 यूनिट बराबर 30%, टोटल यूनिट बराबर 50%। तो ये हमारा कितना हो गया, कुल बचत इतने हो गए। ठीक है, ये हमारा सॉल्व हो गया दोस्तों। देखिए, एक बड़ा होना चाहिए, एक छोटा होना चाहिए। एक तो छोटा पहले से हो गया था, तो दूसरा हम लोग को पता था कि बड़ा होना चाहिए, तो दोनों को ऐड करके बड़ा कर दिए दोस्तों। यही हमारा कुल बचत में क्या हुआ था, परिवर्तन हुआ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। 4 नंबर में जो है दोस्तों लिखा है, एक व्यक्ति ने अपनी आय का 65% खर्च किया। अगर उसकी आय में 720 रुपया की वृद्धि हो गई और व्यय में 17% की वृद्धि हो गई और बचत में भी 37% की वृद्धि हो गई, तो फिर उनकी शुरुआती आय का पता लगाएं। फिर एक बार क्वेश्चन बोल देते हैं, अगर क्वेश्चन आप लोग अच्छा से नहीं सुने। एक व्यक्ति ने अपने आय का 65% खर्च किया। लिखिए क्वेश्चन दोस्तों ध्यान से। एक व्यक्ति ने अपने आय का 65% खर्च किया। अगर उनकी आय में 720 रुपया की वृद्धि हुई और व्यय में 17% की वृद्धि हुई और बचत में भी 37% की वृद्धि हुई, फिर उनकी शुरुआती आय का पता लगाएं। शुरुआती आय की पता लगाएं। तो कैसे लगाओगे मित्रों, देखिए हम लोगों का ये क्वेश्चन नंबर 5 नहीं 4 है। नहीं, तो देखिए 65% का फ्रैक्शन वैल्यू जो होता है मित्रों, वो होता है 13/20 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग शुरुआती दौर से पता लगाएंगे। ये 7 कितना हो गया, 20 हो गया। ये एक्सपेंडिचर है और ये हमारा सेविंग है दोस्तों। क्या है, सेविंग है। ठीक है ना, ये दोनों का रेशियो, खर्च कितना है 13 है दोस्तों, सेविंग 7 है दोस्तों। कितना है, 7 है। ओके, और देखिए एक्चुअल में से दोनों का वैल्यू दे दिया है 17% और 37%। ओके, 17% और 37%। ठीक है दोस्तों, तो देखिए यहाँ पे इस दोनों का जो अंतर है मित्रों, अंतर वो कितना है, ये दोनों का जो अंतर है वो है दोस्तों 20%। 20% बराबर वैल्यू दिया है 20 रेशियो। कितना रेशियो इसका कितना है दोस्तों, 20 है ना, है या नहीं है। तो देखिए दोनों का रेशियो का सम कीजिए, 20 है। 17 यूनिट बराबर 20% इज इक्वल टू 20 रेशियो। ठीक है ना, तो 1 यूनिट बराबर 1 रेशियो होना चाहिए दोस्तों। 1 रेशियो बराबर 7%। ठीक है ना, 1 रेशियो बराबर 7%, तो 13 रेशियो बराबर कितना होगा, 13% होगा या ना होगा, यही होगा दोस्तों। ये बात बढ़िया से याद रखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, इससे ये बड़ा है तो दोस्तों कितना हो जाएगा, बोलिए 24% होना चाहिए। यहाँ पे 17, ये बड़ा है ये छोटा है, जोड़िएगा तो कितना होगा, 17 3 20 4 24%। ठीक है ना, तो देखिए 24 में इसको घटावेंगे, 24 में 17 को घटावेंगे 7% बचेगा, इसमें इसको जोड़ेंगे तो 37% बचेगा। कितना बचेगा दोस्तों, 37%। ठीक है ना, तो यही 24 यूनिट बराबर ही तो क्वेश्चन में बोला था। 24 रेशियो इज इक्वल टू दिया है 720 रुपया, तो 100% बराबर कितना होगा दोस्तों,
100% बराबर कितना हो जाएगा, 24 यूनिट बराबर दिया हुआ है 720 रुपया, तो 100 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 1 यूनिट बराबर कितना होगा, 24 × 72 30, ठीक है ना। तो 100 यूनिट बराबर 1% इज इक्वल टू 30 हो गया। तो बताइए 100% बराबर कितना हो जाएगा, 3000 रुपया। कितना हो जाएगा दोस्तों, 3000 रुपया, 3000 रुपया। 3K भी लिख सकता हूँ इसको, ठीक है ना। क्या लिख सकते हैं, 3K भी लिख सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे 3K भी हम लोग क्या कर सकते हैं दोस्तों, लिख सकते हैं। आगे एक क्वेश्चन और लिखिए, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा हुआ है, पढ़ते हैं। लिखा है ए मैन स्पेंड 75% ऑफ हिज इनकम, ठीक है ना, हिज इंक्रीज बाय 20%, वो इनकम आय 20% क्या हुआ दोस्तों, बढ़ गया, ठीक है ना, 20% बढ़ गया। और इंक्रीज हिज एक्सपेंडिचर बाय 6/2/3%, जबकि खर्च में भी दोस्तों 6/2/3% बढ़ गया। हिज द सेविंग विल देन बी इंक्रीज्ड बाय, फिर एक बार बोल देते हैं, बोल रहा है कि एक आदमी ने अपनी आय का इतना परसेंट क्या करता है दोस्तों, खर्च करता है, कितना, 75%। इंग्लिश में ही बोल देते हैं, आप लोग सुन लीजिएगा। ए मैन स्पेंड्स 75% ऑफ हिज इनकम, ठीक है ना, हिज इनकम increased by 20% and he increased his expenditure by 6/2/3%, ठीक है ना। his increased by 6/2/3%, his saving will then be increased by, तो दोस्तों साफ साफ पता हुआ, हम लोगों को तो पता ही है कि हमारा जो एक्सपेंडिचर है दोस्तों वो कितना है, 75% का फ्रैक्शन वैल्यू 3/4 है दोस्तों, ये 1/4 हो जाएगा दोस्तों। जबकि ये एक्सपेंडिचर है दोस्तों और ये हमारा क्या है, सेविंग है दोस्तों, ठीक है ना, ये रेशियो है। जबकि हमारा जो एक्सपेंडिचर है वो कितना है, 3 है, सेविंग 1 है या नहीं है, सेविंग कितना है दोस्तों, 1 है। आगे देखिए, या तो फिर आप लोग इस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, आगे इस मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। और एक्सपेंडिचर फिर कितना हो गया, 6/2/3%, ठीक है दोस्तों, इसका वैल्यू नहीं पता है। जबकि आगे हम लोग का बोला है, क्या बोला है, इंक्रीज्ड बाय 20% दोस्तों, ठीक है ना, ये वैल्यू पता है तो इसका वैल्यू यहाँ से नहीं पता कर सकते हैं। फिर यहाँ जो आएगा दोस्तों, फिर इसी से यहाँ से पता करके यहाँ पे नहीं लिख सकते हैं, आए बताइए ना। अगर 6/2/3% है दोस्तों, उसको माइनस करेंगे तो कितना होगा, 13 सही कुछ बचेगा, 1/2% बचेगा या ना बचेगा, 1/2% 13.5% बचेगा, नहीं 13.5% तो यहाँ पे कितना हो जाएगा दोस्तों, 39, मतलब 40% हो जाएगा, होगा या ना होगा। 40% में से हम लोगों ने क्या करेंगे, 40% हो जाएगा दोस्तों, 40 और 20 कितना हो जाएगा, 60% हो जाएगा। सीधी सी बात है दोस्तों कि इसमें इसको माइनस कीजिए तो 13.5% आएगा। 1 यूनिट बराबर 13.5% होगा दोस्तों, तो 3 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 40% हो जाएगा, ठीक है ना। कितना हो जाएगा दोस्तों, 40% हो जाएगा। 40 और 20 कितना हो गया, 60% दोस्तों, क्योंकि 1 यूनिट तो ये बड़ा है दोस्तों, ये बड़ा है इससे, बट आपकी बार दूसरा तो इससे तो दूसरा खुद बड़ा होना चाहिए ना, तो ये दोनों को ऐड कर देना। ऐड करने के बाद जो आएगा यही आपका 60% जो है दोस्तों, वो आपका क्या है, आंसर है, ठीक है। ये 60% जो है आपका क्या है दोस्तों, आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, क्वेश्चन नंबर क्या है, 6। क्वेश्चन नंबर 6 लास्ट बतलते हैं, उसके बाद जो भी क्वेश्चन बचा रहेगा दोस्तों उसी के जैसे सब बनेगा, ठीक है ना। 2 क्वेश्चन और हम बताते हैं।
लिखिए क्वेश्चन, गोपाल अपनी मासिक आय का 30% भोजन पर खर्च करता है। गोपाल अपनी मासिक आय का, ठीक है ना, मासिक आय का 30% भोजन पर खर्च करता है और शेष का 40% परिवहन पर खर्च करता है और इसके बाद शेष का 50% बचाता है। यदि उनकी मासिक आय 18,400 रुपया हो तो वह प्रति माह कितने रुपया बचाता है? प्रति माह कितना रुपया बचाता है? तो देखिए दोस्तों, इनकम इज इक्वल टू जो फॉर्मूला होता है वो होता है 18,400 रुपया इंटू फ्रैक्शन वैल्यू कितना कितना है 60%। 60% मतलब 7/10, ठीक है ना। 3/10 घट के दोस्तों 7/10 हो जाएगा और ये 6/10 इंटू 5/10। दोस्तों इसको जब बनाओगे सॉल्व करोगे तो 38 आएगा और 64 आएगा। ये हमारा सॉल्यूशन, ठीक है, ये हमारा क्या है सॉल्यूशन। आगे एक क्वेश्चन लिखिए, लास्ट एक क्वेश्चन और देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन कि नारायण अपनी मासिक वेतन का 30% शिक्षा पर और व्यय करता है, ठीक है ना। शेष का 50% किस पे खर्च करता है? वह भोजन पर तथा परिवहन का व्यय करता है और इसके बाद शेष में से 1,000 रुपया मकान का किराया देता है। अतः मैं उसके पास 1,800 रुपया बचता है। नारायण का मासिक वेतन ज्ञात कीजिए। फिर एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं। नारायण अपनी मासिक वेतन का, ठीक है ना, 30% शिक्षा पर व्यय करता है। शेष का 50% वह भोजन तथा परिवहन का व्यय करता है और इसके बाद शेष में 1,000 रुपया मकान का किराया देता है। अतः मैं उसके पास 1,800 रुपया बचता है। नारायण का मासिक वेतन ज्ञात कीजिए। अरे बहुत इजी क्वेश्चन है यादव। देखिए यहाँ पे मंथली इनकम पता करना है। मंथली इनकम इज इक्वल टू मंथली इनकम इंटू 7/10 इंटू 5/10 माइनस 1,000 रुपया इज इक्वल टू 1,800 रुपया, ठीक है ना। अब दोनों को जोड़ दीजिए दोस्तों, तो मंथली इनकम इज इक्वल टू इंटू 7/10 इंटू 5/10 इज इक्वल टू 2,800 रुपया, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व आप करते रहिए दोस्तों, ठीक है ना। आपका जो मंथली इनकम आएगा दोस्तों वो 8,000 रुपया आएगा। कितना आएगा? 8,000 रुपया। आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है, कर लीजिएगा ना। और एक क्वेश्चन और देख लीजिए लास्ट। एक आदमी अपनी आय का 5% निर्धन कोष दान करता है। कहाँ दान करता है दोस्तों? निधन कोष में दान करता है। शेष आय का 20% बचत बैंक में जमा करता है। अंततः वह अंत में उसके पास कितना रुपया बच जाता है? 1,919 रुपया बचे जाते हैं। तो उनकी आय कितनी है? तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है ना, ये बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों। तो देखिए क्वेश्चन में आंसर क्या होगा, इनकम पता करना है इंटू 19/20 इंटू 4/5 इज इक्वल टू 19 19 19। ये कटेगा 101 बार में, नहीं कट जाएगा, फिर ये कट जाएगा 5 बार में 25, तो 25 25 आंसर, ठीक है, ये हो गया। इसको गुना करके इसको गुना कीजिए ना, आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों आज का क्लास आपका यहीं तक रहेगा, ठीक है, और उसके बाद जो भी 2-4 क्वेश्चन बचा हुआ है दोस्तों वो मैं करा दूंगा। आप लोगों का जितनी भी क्वेश्चन है इसी पे सॉल्व हो जाएगा दोस्तों। और जो भी कुछ आय और बचत का है क्वेश्चन इनकम का, तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन में बिल्कुल क्लियर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो आज की क्लास आपका यहीं तक। जय हिंद दोस्तों। आप लोग इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कीजिए और दूर दूर तक इस चैनल को शेयर कीजिए दोस्तों। जय हिंद मित्रों।